Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, this is Ashra Siddiqui. So, how are you all? Hope you all are good and well. What is the excitement about? So today the excitement is about our new topic that we are going to study. And the most interesting thing is that it is very simple. तो आप लोग पहले से ही खुश हो जाइए क्योंकि आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग वो बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा भी है. ओके, तो अब ये बताइए किसने किसने ये पढ़ा है? डिवीजन. आई थिंक कि ज्यादातर जो 10th क्लास के बच्चे हैं, 9th के हैं, 8th के हैं, 7th के हैं, 6th के हैं, 5th के हैं, 4th के हैं, 3rd के हैं, सब नहीं पढ़ा होगा डिवीजन, है ना. अब सपोज कि हम डिवाइड कर रहे हैं 9 डिवाइडेड बाय 2, क्या होगा? 2 4s are 8 एंड रिमाइंडर इज 1. इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक एल्गोरिथम पढ़ा है या एक आप कह सकते हो एक छोटा सा स्टेटमेंट पढ़ा है. और वो स्टेटमेंट क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. अब सवाल उठता है कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है. ये जो अंदर था दिस इज डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं. ये जो बाहर है जिससे डिवाइड करते हैं ये क्या है? डिवाइजर है. जितनी बार में ये इसकी टेबल में आया या जो आंसर आया दैट इज क्वोशिएंट, और ये जो लास्ट में बचा दैट इज रिमाइंडर. ओके, तो आपको पता है ये वाला स्टेटमेंट आपने पढ़ा हुआ है और सॉल्व भी किया हुआ है ना, कि डिविडेंड जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. करके देख लेते हैं. डिविडेंड कितना है? 9. डिविजर कितना है? 2. क्वोशिएंट कितना है? 4. 2 4s are 8 प्लस 1 9. तो 2 4s are 8, 8 प्लस 1 9 एंड डिविडेंड इज 9. ठीक है, तो आप लोग ये स्टेटमेंट कर चुके हो. बस इसी को पढ़ना है हम लोगों को. एक्चुअल में हुआ क्या कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन आए, ग्रीक मैथमेटिशियन जिनका नाम था यूक्लिड. ठीक, इनका नाम था यूक्लिड और इन्होंने ज्योमेट्री के अपने बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स दिए. ज्योमेट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इन्होंने रियल नंबर्स पे भी बहुत काम किया और एक इसी से रिलेटेड एक लेमा दिया. इसी से रिलेटेड क्या, इसी का कॉपी आप कह सकते हो या इसका रीस्टेटमेंट कह सकते हो, इसी का एक दूसरा स्टेटमेंट. इन्होंने डिविडेंड को क्या बोला? एक कोई पॉजिटिव इंटीजर ए. डिवीजर को क्या बोला? एक दूसरा कोई पॉजिटिव इंटीजर बी. क्वोशिएंट को क्या बोला? क्यू. और रिमाइंडर को क्या बोला? आर. ये बन गया एक स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. अब ये बताइए यहां पे आर क्या था? 1. ये 1 क्या कभी 2 के बराबर हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता. जैसे ही ये 2 के बराबर आएगा इसकी टेबल में आ जाएगा और ये यहां से हट जाएगा और 2 से बड़ा होगा तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे. तो इसका मतलब ये जो रिमाइंडर है वो कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता. यहाँ पे देखिए डिविडेंड को ए माना है, डिवीजर को बी माना है. तो जो रिमाइंडर है वो बी से बड़ा नहीं हो सकता, ना बी के बराबर हो सकता है, डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब कि इससे छोटा होगा. इसका मतलब रिमाइंडर इज लेस देन बी. अब ये बताइए रिमाइंडर 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. 0 से छोटा हो सकता है. नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं हो सकता. तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है और इस कंडीशन पे दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, वेयर बी इज द डिवाइजर. ठीक, इस स्टेटमेंट को बोला गया लेमा. क्या बोला गया? लेमा. लेमा क्या होता है?
एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट जिससे हम कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूव कर सके। ये हमने पार्ट 1 जो हमारी पार्ट 1 वीडियो है उसमें हमने बताया था लेमा क्या होता है। यहाँ पे हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि लेमा क्या होता है, एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट जिससे हम कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूव कर सके। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट वाज यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसको बोलते हैं, जो हमने अभी आपको बताया, दैट वाज यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इन्होंने ये कहा था कि इफ देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, if there are two positive integers, if there are two positive integers a and b, then there exist two integers q and r such that a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and r is less than b. ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमें सीधा सिंपल एक स्टेटमेंट पता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और उसको हम यूज करके छोड़ चुके थे, तो फिर से 10th क्लास में वो वापस से क्यों ला दिया गया हमारे पास? इसलिए कि हम इस लेमा का यूज करके, इस स्टेटमेंट का यूज करके HCF निकाल सकते हैं। HCF क्या निकाल सकते हैं हम लोग? HCF। अब ये एक और मिस्ट्री हो गई। HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट। सबसे बड़ा, कॉमन जो 2 में 3 में 4 में कॉमन हो आए। फैक्टर, फैक्टर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसकी टेबल में कोई नंबर आ रहा हो, जैसे कि हमने बोला 12 और 45। ठीक, 12 और 45। अब हमें इसका HCF चाहिए। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हम बताते हैं कैसे पता चलेगा। अब 12 का फैक्टर क्या होगा? 12 के फैक्टर वो वाले नंबर होंगे जो 12 की, जिनकी टेबल में 12 आएगा। 12 के फैक्टर वो नंबर होंगे जिनकी टेबल में 12 आएगा। तो कौन कौन से नंबर होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसी तरीके से अगर हम 45 की बात करें तो 1, 2, 3, 5, 9, 15, 2 की टेबल में नहीं आता 45, सॉरी। 1, 3, 5, 9, 15, 45। कोई समझ तो नहीं हुआ है? आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि 5 9 से 45, 9 5 से 45, खत्म। 3 15 से 15 3 से। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए इनमें कॉमन क्या क्या है। तो इनमें कॉमन क्या क्या है? 1 है, 3 है और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक, तो कॉमन फैक्टर्स हमें मिले 1 और 3, ये थे कॉमन फैक्टर्स। अब हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम बड़ा वाला ले लेंगे, मतलब कि 3। ये 3 हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF। तो ये होती है HCF की मीनिंग। इसको निकालने का एक तो ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है। ये निकालने का तरीका क्या होता है, ये तो हम बताते हैं कि HCF होता क्या है। इसको निकालने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप पढ़ चुके हैं क्लास 5th में, और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग कौन सा लेमा यूज कर रहे हैं जो डिवीजन से रिलेटेड है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे भी लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर आपको पता करना हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है HCF निकालने का, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम एक दूसरे वीडियोस पर डाल देंगे। मगर अभी हम लोग करेंगे कि कैसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से 2 नंबर का HCF निकालते हैं। एक बात और कि अभी जो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मेरी रहेंगी उसमें NCERT से क्वेश्चंस लगेंगे, क्योंकि बेसिक लेवल स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस लगाएंगे। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स, तो रेफरेंस बुक के साथ साथ आपको NCERT लगाना जरूरी है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर हम स्टैंडर्ड लेंगे तो हम NCERT नहीं लगाएंगे। स्टैंडर्ड ले रहे हैं आप, बेसिक ले रहे हैं, दोनों में आपको NCERT लगाना ही लगाना है।
और स्टैंडर्ड बेसिक पे कंफ्यूजन है आपका तो उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम लोग देखेंगे कि दो नंबर का हम लोग HCF कैसे निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि दो नंबर का HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो अभी हम लोगों ने दो नंबर जो लिए थे वो कौन कौन से थे, 15 एंड 45, ये दो नंबर था। 15 था, नो 12 था, 12 एंड 45 ये दो नंबर था। यही दो नंबर लेके आगे चलते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालने के लिए देखिए बच्चों क्या करते हैं कि ये जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड की प्लेस पे रख देते हैं और जो छोटा नंबर है उसको डिवीजन की प्लेस पे, और फिर डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करिए, 12 1 12, 12 2 36, 12 3 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। तो 12 3 36, 15 में से 6 जाएंगे तो 15 और 15 में से 6 जाएंगे तो 9, 12। ठीक, अब 12, अब देखिए सॉरी हमने बिना बताए आपको कर दिया, ये 9 रिमाइंडर बचा। अब जो रिमाइंडर बचता है करते क्या है कि ये जो डिवाइजर है इसको उठा के डिविडेंड में ला देते हैं और ये जो रिमाइंडर है वो डिवीजर बन जाता है। 9 1 9, 12 में से 9 जाएंगे 3 आएगा और उसके बाद अब ये 3 डिवीजर बन जाएगा। अब ये वाला डिवीजर उठा के इसको डिविडेंड बना देंगे 9, तो 3 3 9। अब देखिए कैंसिल होके 0 आ गया, तो ये जो है क्वेश्चन ये आंसर नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। जिस डिवीजर से यहाँ पे 0 आया वो आंसर बनता है। इसका मतलब HCF 3 तो है मगर ये वाला 3 नहीं है, ये वाला 3 है। तो HCF देखिए इस तरीके से भी हमें क्या मिला, 3 मिला। अब हमें पढ़ना है कि इसी को हम लेमा से कैसे करेंगे, जो लेमा हम लोगों ने पढ़ा है, A is equal to BQ plus R where R is less than B and it is greater than equal to 0। ये लेमा पढ़ा है हम लोगों ने। इस लेमा की हेल्प से हम लोग इसी दो नंबर का HCF निकालेंगे। तो देखिए करते क्या है, पहले स्टेप में देखिए डिविडेंड 45 था और डिवीजन 12 था। हमने आपको बताया था कि ये जो लिखा है ये किसकी प्लेस पे लिखा है, A डिविडेंड की प्लेस पे लिखा है, फिर B जो है वो डिवाइजर की प्लेस पे लिखा है, इनटू फिर Q क्वोशिएंट और R रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे देखिए डिविडेंड 45 है तो 45 लिखेंगे, इज इक्वल टू डिवाइजर 12 है 12 लिखेंगे, इनटू 3 प्लस रिमाइंडर 9। ये स्टेप बन गया पहले वाले डिवीजन का, जो पहला डिवीजन किया हम लोगों ने। ये पहला डिवीजन किया था, इस पहले डिवीजन का सारा चीज उठा के हम लोगों ने यहां पे रख दिया। ठीक, अब दूसरा डिवीजन कौन सा किया हम लोगों ने, देखिए ये किया है ना, ये वाला। अब इसका उठा के रख देंगे। डिविडेंड क्या है, 12 है, तो 12 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू रिमाइंडर प्लस डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब थर्ड डिवीजन हम लोगों ने यहां पे किया है, देखिए थर्ड डिवीजन ये वाला है। अब इसमें डिविडेंड 9 है, 9 इज इक्वल टू डिवाइजर 3 है इंटू क्वोशिएंट भी 3 है प्लस रिमाइंडर 0। अब देखिए रिमाइंडर हमको 0 मिल गया, जैसे ही ये 0 मिलेगा वैसे ही यहाँ पर जो क्वोशिएंट रहेगा, क्वोशिएंट यहाँ पे तो दोनों 3 है मगर जो क्वोशिएंट रहेगा मतलब जो B की जगह पे रहेगा, तो ये जो 3 है देखिए जो डिवीजर वाला 3 है बताया अभी हमने, ठीक है, वो हमारा HCF आएगा। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 12 एंड 45 इज व्हाट, 3। कई तरीके से हम लोगों ने किया, देखिए 3 आ गया। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने अभी बताया आपको, कुछ लोगों को पहले से पता होगा, कुछ लोगों को पहले से नहीं पता होगा, तो जिसको नहीं पता है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले अच्छे से करें, ठीक है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मगर ये वाला मेथड एकदम अच्छे से आपको आना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको ये अच्छे से नहीं आता तो आप ये कर तो लोगे मगर कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप ये बहुत अच्छे से कर लोगे। तो देखिए हम लोगों ने दो नंबर 12 और 45 का HCF निकाल लिया 3, ठीक। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, NCERT का एग्जाम्पल, ओके। सो दिस इज NCERT। हम लोग
पहला एग्जाम्पल करते हैं एनसीईआरटी का। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम to find HCF of 4052 and 12576। ओके, अब देखिए देखिए इसमें हमने ये क्वेश्चन लिखा। अब इसमें एक चीज आप बहुत कायदे से ध्यान रखिए कि जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, अगर HCF निकालने वाला क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप खाली HCF लिख के चले आएंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। मतलब जो आपने क्लास 5 में HCF पढ़ा है निकालने का तरीका, आप वो लिख के चले आ जाएंगे और नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको ये लेमा से निकालना सीखना होगा पहली चीज। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो देखिए लेमा पढ़ा था, ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है। लेमा तो स्टेटमेंट होता है, एल्गोरिथम क्या होता है? हमने जब क्वेश्चन किया था तो यहाँ पे 3-4 स्टेप लिखा था हमने, ठीक है। ये स्टेप्स से कोई चीज निकालना या किसी चीज का स्टेप लिखना, दैट इज नोन एज एल्गोरिथम, ठीक है। तो हम लोग जो स्टेटमेंट की बात करते हैं दैट इज लेमा, और उसके बाद उस स्टेटमेंट से हम लोग स्टेप्स निकाल के HCF निकालते हैं, दैट इज एल्गोरिथम। तो अब यहाँ पे हम लोगों को वही करना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड करना जरूरी नहीं है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी, हम कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करके दिखाएंगे, मगर उसमें आपको सोचना बहुत पड़ेगा और आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो आप कोशिश करेंगे कि प्रेशर की वजह से कोई भी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। अब इसको देखिए डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये 3 बार में चला जाएगा, क्योंकि 3 4 से 12 होता है और यहाँ पे 0 है। तो अगर हम 3 से लेके जाएं तो 3 2 से 6, 3 5 से 15, 1 1 एंड 3 4 से 12। 6 में से 6 जाएंगे 0, 7 में से 5 जाएंगे 2, 5 में से 1 जाएंगे 4, 420 और ये हो गया 4052, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे 4 है, ठीक, और ये 405 है, इसका मतलब चारों नंबर लेंगे। अब देखिए चारों नंबर लेंगे तो क्या होगा, इसको किससे कर सकते हैं हम लोग? देखिए 4 9 से 36 होता है, तो 9 से करते हैं। 4 0 9 0 से 0, 9 2 से 18, 1 9 4 से 36, 37, दिस इज 2। और 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 8। 15 में से 8 जाएगा तो 8 नहीं आता है, हाँ 15 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 9 में से 7 जाएगा तो 2, तो क्या मिला हमें 272। अब देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम इसको अलग से कर लेते हैं, 272 सॉरी, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 420, ये वाला डिवीजन। अब देखिए इसको 2 बार में भी लेके जाएंगे तो ज्यादा चला जाएगा, अगर हम 2 बार में भी रखेंगे तो 420 से ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में लेके जाते हैं। 1 2 से 2, 1 सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है आज हमको। 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ पे 11 में से 7 जाएंगे तो 4, 48, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएंगे 1, 148 एंड दैट इज 272। अगेन ये 2 से भी अगर हम करेंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा, 8 8 16, 4 4 8 1 9, 292 हो जाएगा, तो इसलिए 1 से लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 148। 12 में से 8 जाएंगे तो 4, यहाँ पे बचेगा 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 24, और यहाँ पे बचेगा 1। 12 में से 8 जाएंगे 4, यहाँ पे बचेगा 6 में से 4 जाएगा 2, और यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1, 148। अगेन 1 से तो ये हो जाएगा 124, और 8 में से 4 जाएंगे 2, 4 में से 2 जाएंगे, 8 में से 4 जाएंगे 4, और 4 में से 2 जाएंगे 2, 24, और यहाँ पे मिला 124। अब ये देखिए 5 से जाएगा तो मिलेगा 120, बहुत बड़ा हो रहा है। देखिए यहाँ पे 24 था, इसको हम फिर से कर देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 120 है, 124 है, ठीक है, इस वाले को उठा के हम यहाँ पे कर दे रहे, तो ये
5 से जाएगा तो ये आएगा 120, ये हो गया 4, और यहाँ पे ये वाला डिविजन फिर उतरेगा 24, 4 6 24, कैंसिल, तो ये मिला हमको 4, क्या मिला 4, हमने बताया था डिवीजन, तो हमारा SCF 4 आएगा। अब इसको हमको यूक्लिड वाले स्टेप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पहला वाला डिवीजन, तो पहले वाले डिवीजन में देखिए डिविडेंड है 12576, 12576 इज इक्वल टू 3 इंटू 4052 प्लस 420। फिर दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा वाला डिवीजन 4052 इज इक्वल टू 9 इंटू 420, या इसको ऐसे लिखेंगे 4052 इंटू 3, बिकॉज दैट वॉज BQ, तो डिवीजन पहले होता है और क्वेश्चन बाद में होता है। 420 इंटू 9 प्लस 272, फिर ये होगा 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148, फिर बताइए जल्दी जल्दी, 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124, फिर 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24, फिर 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4, फिर 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब देखिए लास्ट में हमें क्या मिला, 0, तो ये लास्ट में हमें 0 मिला, तो इसका डिविजर देखेंगे। डिविजर देखिए BQ के फॉर्म में लिखा था हमने, मतलब डिविजर पहले लिखा था, क्वेश्चन बाद में लिखा था, तो पहला वाला मतलब 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पे HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज इक्वल टू 4। ये आ गया हमारा आंसर। तो देखिए इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो जब आप, जो हमने इससे पहले वाला एग्जाम्पल बताया था वो छोटा था, उसको आप समझ के फिर इसको करेंगे तो ये इजी रहेगा। सिर्फ हमें एक एक डिवीजन उठाना है, एक एक पूरा डिवीजन, जैसे ये पहला वाला हमने पूरा उठाया और डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लिखा। इसी तरीके से दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, चाहे जितना चाहे, ठीक है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अब कुछ प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस होते हैं और कुछ होते हैं प्रूव दैट द नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2q and 2q plus m plus 1, 2m, 2m plus 1। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग इंशाअल्लाह हमारे पार्ट 3 में करेंगे, ओके। और उसके बाद पार्ट 4 में हम लोग एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।